संगोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वज्जन, विद्वान प्राध्यापक बंधु और विदुषी बहनों, युवा अध्येता और जिज्ञासु छात्रों और अनुसंधाता मित्रों, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत की यात्रा में जो ऐतिहासिक खोज की, उसका महत्व सबसे पहले तो हमारे देश के लिए है, लेकिन चूँकि बौद्ध विद्या का संबंध सारे संसार से है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। और उन्होंने अपनी यात्राओं में जिन ग्रंथों की खोज की उसमें एक अंश ऐसा है जिसका संबंध सिद्ध साहित्य से है, हिंदी के सबसे पुराने सिद्ध साहित्य से है। और नेपाल, चीन की, तिब्बत की खोज के बाद फिर उन्होंने नेपाल की यात्रा में तालपत्रों पर लिखी हुई अनेक पांडुलिपियों की खोज की और इस तरह दोनों को मिलाकर उन्होंने पहली बार 84 सिद्धों की सूची की सूचना दी और चित्र पहली बार हिंदी में उन सिद्धों के प्रकाशित किए। 1933 में गंगा पत्रिका का पुरातत्वांक निकला था। उनकी रुचि तो पुरातत्व में भी थी। उसमें देश के अनेक पुरातत्वविदों ने अपनी रचनाएं दी थीं। राहुल सांकृत्यायन अपने ढंग के विद्वान थे। उन्होंने किसी विश्वविद्यालय में कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। किसी भी भाषा की और किसी भी अनुशासन की शिक्षा उन्होंने किसी कॉलेज और विश्वविद्यालय में नहीं ग्रहण की। ये थोड़ा एक रोचक प्रसंग है, इसलिए बतला दें कि जब वह घर से भागकर बनारस में आए और जहाँ जिस कमरे में ठहरे थे उसके बगल में उस ज़माने में तार आता था, टेलीग्राम, तो किसी ने उसको पढ़ने के लिए सोचा कि यह विद्यार्थी है, जानता होगा, कहा कि पढ़ के बता दो। उन्होंने उसको उल्टा पुल्टा बहुत करके देखा, कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने बहुत लज्जा उनको अनुभव हुई कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता। फिर उन्होंने किसी से कहा कि कृपा पूर्वक अंग्रेजी के जो 26 अक्षर हैं वो लिख दीजिए। और इस तरह उस बालक ने अंग्रेज़ी पढ़ी और इस हद तक योग्यता प्राप्त की कि श्रीलंका में रहते हुए उन्होंने एपिग्राफिक इंडिया के सभी वॉल्यूम, सब रिपोर्ट्स देख डाली थी। तो उन्होंने अपनी रुचिपूर्वक 26 भाषाएं, उससे भी अधिक लिपियां, इन सब पर अधिकार प्राप्त किया। और बौद्ध विद्या में रुचि होने के कारण और सबसे बड़ी उनके ऊपर कृपा हुई और देश के लिए भी इसका बड़ा महत्व है, वो अनागारिक धर्मपाल ने हिंदी के अनेक विद्वानों को बौद्ध विद्या की ओर आकृष्ट किया, जिसमें 3 लोगों की दीक्षा श्रीलंका में हुई। और इस तरह से केदारनाथ पांडे का नाम हुआ राहुल सांकृत्यायन। दूसरे हुए हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि नागार्जुन, वास्तव में उनका नाम तो वैद्यनाथ मिश्र था, वह मिथिला के थे। और तीसरे मेरठ के थे जो आनंद कौशल्यायन नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों पंडितों के साथ फिर जगदीश काश्यप और दूसरे लोगों ने मिलकर, आप जानते हैं कि हिंदी में त्रिपिटक साहित्य उपस्थित किया।
तो भारतवर्ष में आधुनिक युग में मूल साहित्य हिंदी में उपस्थित करने का, बौद्ध साहित्य उपस्थित करने का, और विश्वविद्यालय तो आमतौर पर कमरों में बैठ के आराम से पढ़ने के लिए बने हैं और हिंदुस्तान में अभी भी वही हो रहा है। लेकिन राहुल जी उत्साहित पंडितों में थे जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर यात्राएं की। वह कभी किसी कमरे में बैठ के उन्होंने कोई शोध किया हो, ऐसा नहीं हुआ। तब तकनीकी सुविधाएं भी इतनी नहीं थीं। उन्होंने वहाँ रहते हुए करीब 2 लाख श्लोकों के बराबर ग्रंथ, जिसमें से 40,000 श्लोकों के बराबर ग्रंथ उन्होंने हाथ से लिखे थे और 1,40,000 श्लोकों, 60,000 श्लोकों के बराबर ग्रंथ उन्होंने फोटो किए। यानी कुल 2 लाख श्लोकों के बराबर ग्रंथ उन्होंने उपस्थित किए। तो उसी के भीतर उन्होंने गंगा पुरातत्वांक में पहली बार 84 सिद्धों की सूची और उनके जो उपलब्ध थे फोटो, वो हिंदी जगत में उपलब्ध कराए। लेकिन इस सिलसिले में सबसे पहला काम भारत में बंगाल में हुआ। इसलिए इस पृष्ठभूमि को जान लेना चाहिए कि राहुल सांकृत्यायन के काम की मौलिकता क्या है। सबसे पहले 1916 में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दूहा यह संकलन उपस्थित किया और इस तरह से भारतीय साहित्य में सिद्ध साहित्य की चर्चा शुरू हुई। बंगाली पंडितों में बाद में 1928 में डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह ने शरहपा और काढ़पा के दोहा कोश बंगला में प्रकाशित किए। फिर गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज में जो प्रकाशित बौद्ध तांत्रिक ग्रंथ थे, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने उनकी भूमिका में पहली बार उनके विचारों का विवेचन किया और इस क्रम में 1935 और 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के जर्नल में डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने भी सामग्री उपस्थित की। प्रबोध चंद्र बागची ने बाद में पुस्तकों के आकार में इनके दोहा कोशों का संपादन किया। इनका संपादन करते हुए उन्होंने जो एक दावा किया, उससे भारतीय साहित्य में काफ़ी हलचल मच गई। वह दावा ये था कि ये रचनाएं जिस भाषा में हैं वो पुरानी बंगला है, 1000 वर्ष पुरानी ये बंगला भाषा है, इसलिए उसको लेकर के काफ़ी हलचल हुई। बंगाल को इस बात का गर्व था कि हमारी ये जो पुराना साहित्य है, बंगला साहित्य का इतिहास 1000 पीछे चला गया। राहुल जी के कार्य की एक विशेषता यह है कि उन्होंने बंगाली पंडितों की इस मान्यता को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो भी उपलब्ध थे तिब्बती स्रोतों में 84 सिद्धों के जीवन के बारे में, वो सब उन्होंने उपस्थित किया और उपस्थित करने के साथ उन्होंने जो मुख्य दावा किया वो ये कि इन सिद्धों का जो मुख्य केंद्र है वह या तो नालंदा है या फिर विक्रमशिला है। अगर नालंदा और विक्रमशिला साबित हो जाए कि ये नालंदा में नहीं था और भागलपुर में नहीं था, अगर ये साबित हो जाए तो माना जा सकता है कि इस साहित्य पर बंगाल का दावा है। चूंकि ये केंद्र ही बौद्ध विद्या के ये केंद्र ही हिंदी प्रदेश में हैं, नालंदा और भागलपुर में हैं, और उनकी भाषा बंगला से अधिक मैथिली और उससे अधिक मगही के करीब है,
और इस तरह निराला ने राहुल सांकृत्यायन ने ये दावे के साथ, और चूंकि उनके पीछे खोज का बल था जो हरप्रसाद शास्त्री और शहीदुल्लाह के आगे नहीं था, प्रबोध चंद्र बागची ने तो केवल विवेचन किया, इन लोगों ने खोज नहीं की, लेकिन उन्होंने नेपाल के स्रोत को, भोट स्रोत को, तिब्बती में जो संस्कृत से अनुवाद हुए थे उन स्रोतों को भी देखा था। इस तरह से हिंदी साहित्य के लिए उनकी एक बहुत बड़ी और ये भी ध्यान दीजिए कि तब तक हिंदी साहित्य का जो मान्य इतिहास है वो 1929 में प्रकाशित हो चुका था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमारी नागरिकचाणी सभा में तब तक जितनी पांडुलिपियाँ इकट्ठी हुई थीं वो खोज रिपोर्ट 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी। वो बहुत बड़ा काम था। वो उसके आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। वो 1929 में पूरा हुआ। उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ 11वीं शताब्दी से माना। तब तक ये इतिहास प्रकाशित हो चुका था। राहुल सांकृत्यायन की एक बड़ी देन यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को पीछे कई सौ वर्ष उन्होंने प्रामाणिक रूप से मान्य किया। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक उन्होंने सिद्धों के साहित्य का काल, खासतौर से धर्मपाल का जो समय है 668 से 705 ईस्वी तक, यही समय सरहपा का है और वो सिद्धों में प्रथम सिद्ध हैं। तो इस तरह से इतिहास की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन ने यह एक ऐसा कार्य किया जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के पंडितों पर काफ़ी भारी पड़ा, और इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास में सिद्ध साहित्य से ही इतिहास का आरंभ माना जाने लगा। राहुल सांकृत्यायन ने स्वयं कभी हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, लेकिन ये खोज का बल उनके पीछे था, उसके पीछे सत्य का बल था, और इसलिए फिर उस पर लेकर न बंगाल में हल्ला मचा। जिन लोगों ने कहा ये पुरानी गुजराती तो उन्होंने कहा था वास्तव में जैन ग्रंथ मिले थे, और ये जैन ग्रंथ निश्चित रूप से गुजरात और राजस्थान की जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मिले थे। तो जैन प्राकृत और अपभ्रंश ग्रंथ जितने प्राप्त हुए थे उसके आधार पर किसी ने उसको पुरानी राजस्थानी कहा, किसी ने जूनी गुजराती, पुरानी गुजराती कहा, और मराठी पंडितों ने उसे पुरानी मराठी कहा। तो उस समय का जो कुछ खोजा हुआ साहित्य मिलता है उसमें पूर्व में सिद्ध साहित्य का और पश्चिम में जैन साहित्य का ये बहुत भारी खजाना मिल गया इतिहासकारों के लिए। और विशेष रूप से आप देखें तो हेमचंद्र का जो शब्दानुशासन है ये प्राप्त हुआ। इस हेमचंद्र के शब्दानुशासन में सिद्धहैम व्याकरण हम लोग उसको कहा करते थे। तो उसके भीतर व्याकरण के सूत्रों के लिए जो उदाहरण दिए हैं वे दोहे अपभ्रंश में है। उसकी वजह से भी हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी पहले से माना जाने लगा, लेकिन उसकी दिशा पश्चिम में है। वह जैन धर्म आधारित ग्रंथ हैं, और दूसरी ओर पूर्व में बौद्ध धर्म आधारित ये सिद्ध साहित्य प्राप्त होता है। और इस तरह से हिंदी साहित्य का दायरा यानी देशगत विस्तार जो है वह भी समझ में आता है कि वह पूर्व में भागलपुर की सीमा तक नालंदा और विक्रमशिला की वजह से, और उसका इतिहास कुछ असम से भी मिलता है, कुछ बंगाल से भी मिलता है, और पश्चिम में वह गुजरात तक जा रहा है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों को इस बात का श्रेय जाता है कि हिंदी साहित्य का जो मुख्य क्षेत्र है वहाँ से इस युग की कोई पुरानी पुस्तक नहीं मिलती।
इसलिए पुराना जो हिंदी साहित्य है वह आरंभ ही होता है इन 84 सिद्धों की वाणी से। दूसरे, राहुल जी ने यह मान्यता स्थापित की कि ये सिद्ध संस्कृत के पंडित थे। यह नहीं मानना चाहिए कि उन्हें भाषा नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने अटपटी भाषा में आइण अंतण मज्जण उणहु भवण हुणि बाण तही बढ़ चित्त विषाम करु सर अवसर है कहिए उवेश। अब इन सब में एक सूत्र है हेमचंद्र का, नोणहा, नौ का न हो जाता है। तो ये मुख्यतः ध्वनि परिवर्तन का एक नियम है। अब इससे यह नहीं मान सकते कि भाई सरहपाद को हिंदी आती नहीं थी सो उसने न का न कर लिया, इसमें क्या खास बात है। लेकिन राहुल जी ने कहा नहीं, उनके ग्रंथ संस्कृत में प्राप्त होते हैं। तो ये संस्कृत के पंडित भी थे और इन्होंने जनता के भीतर साधारण प्रचार के लिए उन्होंने ये भाषा अपनाई जो लोगों की समझ में आ सकती हो। इसलिए राहुल जी ने ये दिखाने की कोशिश की, उसके प्रति लोगों का गंभीर दृष्टिकोण। ये विश्वविद्यालयों से, विद्या केंद्रों से संबद्ध थे, धर्म में भी मान्य थे, साधना में इनकी एक मान्यता थी, प्रामाणिकता थी। जनता के प्रचार के लिए इन्होंने जनभाषा को अपनाया और ये जनभाषा मगध क्षेत्र की है। और इस तरह से भाषा वैज्ञानिकों के बीच भी काम शुरू हो गया इस पर कि प्राचीन जो मागधी है उससे क्या क्या, अर्धमागधी बोलते हैं पश्चिमी अपभ्रंश को, लेकिन ये जो अपभ्रंश है ये किस हद तक इसमें बोलियों के चिन्ह मिलते हैं, इस क्षेत्र में भी कार्य होने लगा। राहुल जी ने जो उसका विवेचन किया वो भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। संक्षेप में मैं उसकी भी चर्चा करता हूँ और आपकी विशेष रूप से उस विवेचन को लेके थोड़ी आपत्तियां हो सकती हैं और हमारी भी हैं। विनय तोष भट्टाचार्य मार्क्सवादी तो नहीं थे, लेकिन आधुनिक युग का दिमाग हर चीज को जिस सेक्युलर और जिसको वैज्ञानिक कहते हैं उस वैज्ञानिक सोच से जो विवेचन करता है, यानी महायान धर्म का जो विकास जिस रूप में हुआ है उसके उस सांप्रदायिक तत्व में गए बगैर उन लोगों ने अपना विवेचन और अपना निर्णय जो लिया, विनय तोष भट्टाचार्य ने उसको जादू टोने से ही जोड़ा। आम तौर पर जो भी मेटेरियलिस्टिक अप्रोच है इन विद्याओं के प्रति वो इसी प्रकार का है और वो ये मानते हैं कि इसमें जादू टोना, कुछ रूढ़ियाँ, कुछ अंधविश्वास, थोड़ा सा विज्ञान, ये सारी चीज़ें मिली जुली हुई हैं जिनको बोलते हैं सूडो साइंस। और उस विकास का जो क्रम इन्होंने रखा है वह है मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान। राहुल जी ने भी यही अप्रोच, राहुल जी का भी अप्रोच लगभग विवेचन में यही है। वह मानते हैं कि बौद्ध धर्म जब जनता में प्रतिष्ठित हो गया तो धीरे धीरे यह भी विश्वास हुआ कि इनके पाठ से जो मनुष्य के भौतिक कष्ट हैं उनका भी निवारण हो सकता है। तो सूत्रों के पाठ में, सूत्र बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे हैं, लोगों को याद करने में भी कठिनाई है, तो फिर उनको जो है वो छोटा छोटा बनाकर धारणियों की रचना हुई और धीरे धीरे जनता में मंत्र के रूप में उनका उपयोग करने का चलन चल पड़ा। कई बार उन्होंने मंत्रयान और वज्रयान दोनों को एक भी कर दिया है और मंत्रयान की भी उन्होंने जैसे कांग्रेस के स्वाधीनता संग्राम का विवेचन उस जमाने में किया जाता था, नरम दल और गरम दल,
ठीक उसी भाषा में उन्होंने महायान ये वज्रयान के विकास में भी नरम वज्रयान और गरम वज्रयान ऐसा 2 चरण उन्होंने स्थापित किया है। अब जानते हैं कि उसमें जो गुह्य साधनाएं हैं उन्हीं को लेकर सबसे अधिक आलोचनाएं भी हुई हैं और उसी को लेकर राहुल जी ने भी नरम दल गरम दल इस तरह का भैरवी चक्र महामुद्रा पंचमकार इत्यादि को लेकर ही उस पर विरुद्ध आलोचना भी हुई है। और मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्सवादी विवेचकों ने हिंदी में जो उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया है वह यह कि जीवन के भोग त्याज्य नहीं हैं और दूसरे जो मनुष्य को बचना है वह आसक्ति से बचना है और देह का आमतौर पर जो वैराग्य के दृष्टिकोण में देह बहुत ही एक तुच्छ वस्तु है, वास्तव में यहाँ पर देह को महत्व दिया गया है, इनकी सराहना की गई। राहुल संकीर्तन से लेके नामवर सिंह तक के यहाँ भी हमारी हिंदी में हम लोग इन सिद्ध साहित्य का ये सकारात्मक मूल्यांकन हम किया करते हैं, क्योंकि देह ही साधन है साधना का। और सराहपा के यहाँ आता है कि पंडिय सयल सत्थ बखाणई देह ही बुद्ध बसंत न जानई। तो पंडित सभी शास्त्रों का बखान करता है, विवेचन करता है, लेकिन देह ही बुद्ध बसंत, देह ही में बुद्ध बसते हैं ये नहीं जानता। इसलिए देह की का महत्व और संसार के भीतर जो भी आकर्षण और भोग है वह सबका सब त्याज्य ही नहीं है। इस तरह का विवेचन उन लोगों ने किया है। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि दार्शनिक विवेचन उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। न विनय तोष भट्टाचार्य ने, न हर प्रसाद शास्त्री ने, न शहीदुल्लाह ने और न हिंदी के इन हमारे दूसरे विद्वानों ने। राहुल जी भी आप जानते हैं मार्क्सवादी थे। उन्होंने इससे अधिक विवेचन उस समय के समाज का किया और यह मान लिया कि उस समाज में ये चीज़ें बहुत लोकप्रिय हो चली थीं और इसलिए उन्होंने उसके दार्शनिक विवेचन की शायद ज़रूरत भी नहीं समझी। लेकिन एक दृष्टि से हिंदी में थोड़ा सा गहन विवेचन होता है, वह यह कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का यह जो सिद्ध साहित्य है उसके बाद गोरखनाथ से प्रभावित जो नाथ पंथ की साधना है उसका भी थोड़ा बहुत साहित्य मिलता है और नाथ पंथियों की भी एक सिद्धों की सूची बाद में प्राप्त हो गई। इसलिए हिंदी में बाद में अनेक विचारकों ने इस पर शोध किया है, खास तौर से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नागेंद्र नाथ उपाध्याय ने, हमारे हिंदू विश्वविद्यालय के तमाम पंडितों ने इस पर ज़्यादा कार्य किया है। वह यह है कि बौद्ध सिद्ध साहित्य और नाथपंथी साहित्य, बल्कि ऐसा भी कहते हैं बौद्ध सिद्ध नाथ सिद्ध, क्योंकि उनके यहाँ भी 84 सिद्धों की और कई सिद्धों के नाम दोनों में कॉमन है। तो अनुसंधान का यह भी एक क्षेत्र विकसित हो गया और सिद्ध साहित्य की तुलना में जो नाथपंथी साहित्य है वो हिंदी में अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि गांव-गांव में सारंगी बजाते हुए जोगी लोग गोपीनाथ भरथरी के गीत गाते थे, गोरखनाथ की भी उसमें कहानी चली आती थी, तो उसका एक आधार भी था। इसलिए एक प्रश्न यह था
कि बौद्ध सिद्धों से नाथ सिद्धों का संबंध अगर है तो कैसा है और कितना है। क्या केवल बौद्धों ये ना सिद्धों की सूची में कुछ नाम कॉमन हो जाने से ही इनके संबंध हैं, या अंतर्वस्तु में भी कुछ संबंध है। तो हम यह पाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो सबको एक सिरे से केवल 3 शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, गुह्य, रहस्य और सिद्धि। उन्होंने कहा गुह्य, रहस्य और सिद्धि जिस जिस साहित्य में मिलता है वो हमारे काम का नहीं है। और इस तरह से उन्होंने ऐसे साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा कहकर हिंदी साहित्य के इतिहास से बिल्कुल निकाल दिया। उन्होंने कहा यह हमारे इतिहास का अंग ही नहीं है, इसका साहित्य के इतिहास साहित्य से ही संबंध नहीं है, क्योंकि साहित्य का संबंध मनुष्य के आमुष्मिक जीवन से है। हमारा जो सुख दुख है, हर्ष शोक है, जीवन का जो यथार्थ है, जीवन के जो आदर्श हैं, वो यह सब इस कविता में नहीं मिलता। लेकिन अनेक लोगों ने जोड़ने पर ज़्यादा जोर दिया है। किस हद तक बौद्ध सिद्धों के साहित्य का संबंध नाथपंथी सिद्ध साहित्य से है और नाथपंथियों के साहित्य का संबंध हमारे कबीर आदि दूसरे संतों से है। इसलिए आज तक इस पर विवेचन चल रहा है कि यह संबंध कैसा है, नंबर 1, और यह संबंध कितना है, यह नंबर 2। जो चीज़ हमारे संत साहित्य को यानी कबीर, रैदास, नानक आदि के साहित्य को जो चीज़ अलग करती है सिद्ध साहित्य से और नाथपंथी साहित्य से, कौन चीज़ है जो अलग करती है? वह है भक्ति। और भाव विह्वल स्वरों में जितने पद इन्होंने गाए हैं, कभी माँ कहकर उसको पुकारा है, कभी उसको अपना प्रिय समझ करके प्रेयसी भाव से, पत्नी भाव से प्रेम के गीत गाए हैं, विरह के गीत गाए हैं। तो ईश्वर को नाना रूपों में उन्होंने देखा है और उसकी भक्ति के गीत गाए हैं। ये भक्ति नाम की जो चीज़ है वह संत साहित्य को नाथपंथी साहित्य और सिद्ध साहित्य से अलग करती है। कौन चीज़ जोड़ती है? वह यह कि बौद्ध सिद्ध या नाथपंथी सिद्ध साहित्य दोनों साहित्यों में कुल गोत्र जाति के आधार पर चलने वाला जो भेदभाव है वह नहीं है। भक्ति साहित्य की एक आधारशिला यह है कि वहाँ इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ तक कि नाथों के यहाँ आते आते निम्न जातियों के लोगों का आना तो सिद्ध साहित्य में भी दिखाई देता है। सिद्धों के बीच भी बहुतेरे हैं जो निम्न जातियों से आए हैं, लेकिन नाथपंथियों के यहाँ उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। उसमें दूसरी चीज़ जो जुड़ जाती है वो हैरत में डालने वाली है। वो है मुसलमानों की भी बहुत बड़ी संख्या नाथपंथी सिद्धों में आके शामिल हो गई। बौद्ध सिद्धों से नाथपंथी सिद्धों का एक अंतर यह है कि बौद्ध अनीश्वरवादी हैं, अनात्मवादी हैं, लेकिन नाथपंथी सिद्ध ईश्वरवादी हैं और आत्मवादी हैं। उनमें जो 12 पंथों को मिलाया गोरखनाथ ने, और गोरख इतने लोकप्रिय हैं कि नेपाल से लेके केरल तक अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनका प्रभाव मराठी साहित्य के जो पुराने ज्ञानेश्वर इत्यादि हैं उन सब पर है। अपने नाथों में उन्होंने गहिनीनाथ, निवृत्तिनाथ और आदिनाथ तक अपना स्रोत दिखलाया है। तो लोकप्रिय बहुत हैं गोरखनाथ। ये शैव संप्रदाय हैं 12 जिनको उन्होंने इकट्ठा किया। उसमें जो आधा एक संप्रदाय है, आधा संप्रदाय
यानी 14.5 संप्रदाय उन्होंने इकट्ठा किए। उसमें से आधा संप्रदाय है वो वामारग नाम मिलता है, वामारग, साफ ही यह वाम मार्ग प्रतीत होता है। और पंडितों का यह कहना है कि जाग मच्छिंदर गोरख आया, इसमें जो मत्स्येंद्र नाथ हैं ये वाम मार्ग के प्रतिनिधि हैं, जो असम के गुह्य तंत्र में जाके फंस गए थे। गोरखनाथ ने वहाँ से उनका उद्धार करके इधर किया। तो इस तरह से आधा संप्रदाय जो उसमें आ गया वही बौद्ध सिद्ध साहित्य के प्रभाव को उसमें सूचित करता है। इसलिए हम उस एकेडमिक बहस में नहीं जाएंगे और न मैं उन संदर्भों की चर्चा करूंगा कि जो नाथपंथी साहित्य में गोरखनाथ का जोर तो अखंड ब्रह्मचर्य पर है, प्राणायाम पर है, और शरीर के भीतर ही जो मुख्य रहस्य शक्तियां हैं उनको आधार बनाकर कौन कौन साधनाएं विकसित हो सकती हैं उन पर उन्होंने जोर दिया है। एक रहस्य शक्ति है शुक्र, इसलिए उसको साधने के लिए ब्रह्मचर्य। एक शक्ति है प्राण, उसको साधने के लिए प्राणायाम। एक शक्ति है वाक, स्पीच पावर, तो उसको साधने के लिए जप योग है। और इसी तरह कुंडली योग, सरपेंट पावर जिसको लोगों ने कहा। तो ये जो कुंडली योग है, कुंडलिनी योग, हमारे हिंदी के संतों ने भी ये शब्दावली विकसित की है। इसलिए नाथपंथी सिद्धों की जो साधना है उससे हमारे संतों की साधना काफ़ी मिलती जुलती दिखाई देती है। जितने उद्धरण उन्होंने दिए हैं षट चक्रों के, सुरति निरति के, नाद बिंदु के, वगैरह वगैरह, वो कबीर के यहाँ भी मिलेंगे, रैदास के यहाँ मिलेंगे, तमाम लोगों के यहाँ मिलेंगे। तो नाथपंथी सिद्धों से ये सब संबंध हैं। लेकिन नाथपंथी सिद्धों के यहाँ अपने वामार्ग लोगों ने क्या क्या असर छोड़ा है उसकी मैं चर्चा रहने देता हूँ। लेकिन जो यह सिद्ध साहित्य है उसका सामाजिक संदेश ये हिंदी में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। और उसमें ब्राह्मण रूढ़ियों की जो कठोर आलोचना है उसको एक तरह से हमारे इन संतों ने सबसे अधिक ग्रहण किया। इस तरह से हमारा जो हिंदी साहित्य का संत साहित्य है वह सिद्धों का इस बात के लिए ऋणी है, जहाँ पाखंड विखंडन का सबसे कठोर स्वर हमारे कबीर का है। और वह इतना ज़्यादा खुला है, लगभग नारे के स्वर में वह आलोचना है कि आज भी वह असह्य मालूम पड़ती है। इसलिए कबीर जो हमारा सबसे अधिक क्रांतिकारी कवि है वह इस मामले में वह ऋणी है सिद्ध साहित्य का, पाखंड विखंडन में। लेकिन उसमें भी एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि सिद्धों ने जो भी जिन पाखंडों का, जिन रूढ़ियों का खंडन किया है वह रूढ़ियाँ केवल ब्राह्मणों की रूढ़ियाँ हैं। उन्होंने अपने समाज की रूढ़ियों का जिक्र नहीं किया है। ब्राह्मण देवमंडल का खंडन है, लेकिन उन्होंने जो अपना देवमंडल विकसित किया, शाकिनी, डाकिनी और तमाम नए देव उपदेव जो उसमें जुड़ते चले गए, उनका खंडन वहाँ नहीं है। लेकिन हिंदी ने इस मामले में बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उसने केवल ब्राह्मण रूढ़ियों के खंडन को लिया और समाज पर वह टूट पड़ा। सामाजिक दुर्बलता का खंडन करने में, सामाजिक विषमता का खंडन करने में और सामाजिक न्याय के स्वर को उठाने में उसने सिद्ध साहित्य की वाणी का उपयोग किया। यहाँ सरह कहते हैं कि ये ब्राह्मण जब हवन करने बैठता है तो क्या है, अग्नि हुणंत ऐसे करके है, कड़ुए धुएं, माने बहुत कड़वे धुएं से उसकी आँख कड़वाने लगती है ना। वो आंसू बहाता जाता है और मंत्र पढ़ता रहता है, तो इसमें कौन बहुत भारी सार है। और इसी तरह से तो
यह जो आज का समाज है, इसमें रूढ़ियों का खंडन, सामाजिक विषमता की जगह सामाजिक न्याय, अंधविश्वास की जगह सत्य, इसकी जो मांग है, इसकी पूर्ति जिस हद तक सिद्ध साहित्य करता है, इसी कारण उसकी हिंदी साहित्य में हम लोग उसका एक अंश इसीलिए डालते हैं कि हम जानें कि हमारा यह स्वर कहाँ से आया। तो इस तरह से हिंदी साहित्य ने, हिंदी आलोचना ने मुख्य रूप से राहुल सांकृत्यायन की जो विवेचन की यह परंपरा थी, उसका जो सामाजिक पहलू है उसको उसने लिया, लेकिन दार्शनिक विवेचन जो करने वाले थे उन लोगों ने वो भी किया। जैसे हमारे अध्यापक थे नागेंद्र नाथ उपाध्याय, उन्होंने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जीवित थे तब, तो उनकी पुस्तक की उन्होंने भूमिका भी लिखी। तो जो काम दार्शनिक आधार पर गंभीरता से देश में हुए, उससे हिंदी के लोग अनजान तो नहीं हैं, लेकिन साहित्य के इतिहास में बहुत उसका उपयोग न होने से वो ज़्यादा उसका संदर्भ नहीं दिया जाता। और मुख्य रूप से जो सामाजिक संदेश जो बाद में उसकी उत्तरजीविता है, उसका जो बाद में विकास हुआ है, उसके सामाजिक महत्व को समझते हुए उसकी चर्चा थोड़ी ज़्यादा होती है। और आजकल चूँकि सामाजिक समानता का स्वर ज़्यादा प्रबल है, तो अब पहले से भी ज़्यादा उसकी चर्चा होती है। कई बार तो केवल उसी की चर्चा होती है और एकेडमिक्स की दुनिया में बाकी चीज़ें अब बहुत पिछड़ी हुई मानी जाती हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको बताया कि हिंदी की दुनिया फ़िलहाल कैसी है और वह सिद्ध साहित्य को किस तरह देखती है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा समय मैंने नहीं लिया होगा। जो राहुल जी ने अपने विवेचन में एक कुछ चीज़ें उन्होंने, मतलब जिसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि, वो तो उनके पास थी ही। तो हमारे संत साहित्य में गुरु का बहुत महत्व है। सभी संतों ने गुरु की प्रशंसा में बहुत लिखा है। नाथपंथियों के यहाँ भी गुरु की प्रशंसा बहुत अधिक है और साहित्य का एक बड़ा हिस्सा उस पर है। तो मंत्रयान, सहजयान का नाम तो लिया, उसको एक कर दिया, उसके विकास पर राहुल जी ने बहुत कुछ खास लिखा नहीं है। कई जगह मंत्रयान, वज्रयान और सहजयान तीनों को एक भी कर दिया है, लेकिन उस विकास को दिखाते हुए उन्होंने एक बात जोड़ी कि बुद्ध धर्म और संघ की शरण के साथ उसी युग में गुरु के शरण का की भी कहीं न कहीं अवधारणा उसके भीतर अनुस्यूत हुई। और वहीं से शायद यह जो गुरु वाला पहलू है वो नाथपंथी साहित्य में और हमारे संतों के भी साहित्य में आया। तो ये एक नई अंतर्दृष्टि, एक नया बिंदु उन्होंने अपने विवेचन में जोड़ा। मैं अपनी बातें बहुत विस्तार से आपको नहीं रख सका, ख़ास तौर से दार्शनिक पहलू का विवेचन मेरे बस की भी बात नहीं है। करता तो लेकिन वह केवल पढ़ी हुई चीज़ होती और हमारे साहित्य के इतिहास से उसका बहुत संबंध नहीं है, इसलिए मैंने उस पर बहुत विवेचन नहीं किया। तो आशा है कि मुझे इस आधी अधूरी बात के लिए क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ याद दिलाते हुए सबको कि क्या कहा गया। सिद्ध साहित्य पे बहुत बात हुई और हिंदी जगत में हिंदी साहित्य की जो इतिहास है उसमें राहुल जी का क्या योगदान है, उस पे विवेचन भी किया गया कि सिद्ध साहित्य सरह दोहा कोश खासकर उसका जो डेटिंग है, the dating of the Sarha Doha Kosh pushes back the history of Hindi by several centuries. For those who don't understand Hindi, I thought I'll
explain this in English. So that's a major contribution of Rahul ji, because he, rewrites the history of Hindi literature by pushing, the dating of it, by making connections, by analyzing Saraha's language. It's also very interesting because it constructs, a geography, as it were, in the east and the west. He talked about the Jain literature to the west in Gujarat, and on the eastern front, Magahi, rather than the Bengali dominance. So Bengali hegemony was also displaced. That was one of the minor points he made. This Bengali scholar's claims about literature were also somewhat displaced by Rahul ji. And he constructs a kind of geography of India, where Buddhism and Jainism play a very major role in understanding this cultural and literary heritage. एक आपने दो बार कहा खोज का बल, that was a very important point. कि राहुल जी, I also mentioned it yesterday, कि राहुल जी की formal education modern schools में या colleges में नहीं हुई, but उनको पढ़ाई तो उन्होंने की, मदरसा में गए पहले, फिर गुरुकुल में भी, और फिर विद्यालंकार पेरीवेणा भी एक structured, it was a traditional Buddhist institution. लेकिन जो हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम है उससे वो अलग ही रहे, तो एक तरह से उससे एक तरह की आज़ादी भी उन्हें शायद मिली, वैचारिक स्वातंत्र कि वो कुछ अपने, और खोजी तो वो थे ही, तो वो जो काम उन्होंने किया वो कोई और नहीं कर सकता था यूनिवर्सिटी में बैठकर, शायद ये भी एक बात निकल के आई कि उनका खोज का बल था जो कि दूसरे एकेडमिक्स के पास नहीं था, तो वो किताबी बातें कर रहे थे। राहुल जी ने खुद जाके जो पोथियाँ ढूंढी, और फिर उनका जो भाषा के प्रति जो एक लगाव था, बोलियाँ जगह जगह जाकर घुमक्कड़ी से जो ज्ञान प्राप्त करने की जो उनकी वो थी, वो भी उनका एक, उनकी यूनिवर्सिटी एक तरह से एक सड़क भी थी, गांव-गांव उनकी यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि जहाँ भी जाते थे वो बोलियाँ बहुत सुनते थे ध्यान से। तो इस तरह के कुछ विचार प्रकट हुए, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही वो थी कि फिलॉसफी और सोशल, ये बड़ा क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड सोशल चेंज, or philosophy and politics? That is a larger question that we might want to. Philosophical concerns, are they separate from the social and the political? Is there a domain of the philosophical which is not touched by the social and the political? Rahul ji would disagree, right? So it's really एक वैचारिक मतभेद की बात है कि हम कैसे देखते हैं philosophy को, कैसे देखते हैं हमारा, what is our conception of the philosophical domain? But essentially, he pointed out how Saraha and the whole Siddha tradition is very democratic, democratizing, very revolutionary, very helpful in critiquing various kinds of orthodoxies, even though they don't critique their own orthodoxies. That was a very interesting point. So many, so much food for thought. I hope that raises some more questions and doubts in people's mind. मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? और कुछ जोड़ना चाहें तो आप जोड़िए प्लीज़। कुछ बातें मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जो आपने इस पर बल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, कि उन्होंने जो विश्वविद्यालयों के बाहर का जो विश्वविद्यालय है, तो उसके भीतर से खोज करने से आपने कहा कि स्वातंत्र्य, विचार का स्वातंत्र्य, और अब हमने एक प्रोजेक्ट दी, अब उसके भीतर ही कार्य करना है, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो जो नेपाल में उन्होंने चचा ग्रंथ बोलते हैं या चचे ग्रंथ बोलते हैं, चचा तालपत्रों के, तो केवल तालपत्रों की खोज नहीं की, बल्कि वहाँ का जो नेवारी समाज है, उस नेवारी समाज में जो गाए जाने वाले सिद्धों के पद हैं वो उन्होंने सुने,
और उन्हें परामर्श दिया है कि ये महायान धर्म उन समाजों में जिस रूप में जीवित है वो, और ये पद जिस रूप में गाए जाते हैं वो उनको मिला के देखा जाना चाहिए। वहाँ से भी उन्होंने कुछ पद चुने और संगीत वालों को भी एक तरह से उन्होंने आह्वान किया है कि वह मिला के देखें और अनुमान करें कि उस युग में वो कैसे गाए जाते रहे होंगे। तो ये एक नई जानकारी थी। लोगों ने हम लोग तो यही जानते थे कि वो किताब में है, लेकिन वो नेवारी समाज में अभी भी कुछ अनुष्ठानों में शायद गाए जाते हैं। दो सूचनाएं उन्होंने और दी। सिद्ध कवियों की जो सूची है उनमें उन्होंने कहा कि दो सुमई और विनय श्री, इनका नाम तक बंगाली पंडितों के पास नहीं था। ये राहुल जी ने उसकी खोज की। इसके अलावा उन्होंने एक स्थापना यह दी कि इन 84 सिद्धों के बाद भी सिद्ध होते रहे, और इस तरह की उन्होंने रचनाएं भी खोजी। उन्होंने कहा कि वो सूची के अंत के साथ ही उस परंपरा का अंत नहीं हो जाता। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। दूसरे हरप्रसाद शास्त्री और प्रोफेसर बागची, इन दोनों ने मिला के कुल सरह के 112 छंद ही खोज पाए थे। राहुल सांकृत्याय ने 164 छंदों की सूची की। यानी आप खोज के धरातल पर भी आप देखें तो उनकी कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि जब वो खोज मूल ग्रंथ लेके आए वहाँ से, तो सारे संसार में जो भी बौद्ध विद्या में रुचि रखने वाले लोग हैं, उन खोजों की वजह से ही वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने लगे थे। और तो फिलहाल यही दो मुख्य बातें मुझे आपके सामने रखनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। We have couple of questions. Yeah, are there any questions for people online? Jita? Yeah, can we have that? मेरा प्रश्न प्रोफेसर अवधेश जी से है। जब सिद्ध साहित्य की चर्चा होती है तो मुझे एक जिज्ञासा है, जो सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य में लेना कितना जायज़ है? यदि हम भाषा की बात करें तो यदि सिद्ध साहित्य को अगर हम हिंदी में समेटना चाहेंगे तो फिर प्राकृत को भी हिंदी में समेट सकते हैं। एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जब नाद और बिंदु की बात आती है तो नाद का किस तरह से आप अर्थ लगाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, क्योंकि उसके संस्करण बाद में भी हुए, तो राहुल जी की खोज से आया हुआ साहित्य सामने आ गया। तो इतिहास में न शामिल करने का उन्होंने जो तर्क दिया वह यह है, केवल सिद्ध साहित्य कोई नहीं, जो जैन साहित्य था वो भी बहुत बड़ा साहित्य था, तो दोनों को उन्होंने शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा यह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। ये साहित्य का जो विषय है वह किसी एक संप्रदाय या पंथ के लिए उसका महत्व हो सकता है, लेकिन साहित्य का जो दायरा है वह दूसरे किस्म का है, पूरी जनता से उसका संबंध होता है, और इसलिए उसको उन्होंने अलग कर दिया। लेकिन जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आए शांति निकेतन से, उन्होंने दूसरा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि उस प्राचीन काल में जब पूरे हिंदी क्षेत्र में हमारे समाज का हृदय किन किन चिंताओं को लेकर व्यस्त था, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसे समय में जो थोड़े बहुत भी प्रमाण मिल जाते हैं, ये किसी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी साधना के हों, इतिहास में इनका मूल्य है, क्योंकि इसके जरिए पता चलता है कि उस युग का समाज क्या सोच रहा था।
इसलिए इतिहास में तो इसको जरूर ही शामिल किया जाना चाहिए। और आज की स्थिति में अब सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, यह सब का सब उसमें सम्मिलित है और साहित्य के इतिहास में हम लोग पृष्ठभूमि के बतौर इनकी पूरी जानकारी देते हैं। इसलिए हमने, क्योंकि इतिहास का जो विचार है वह भी विकसित होता है, उसका भी एक इतिहास होता है। एक दौर था जब वह इतिहास से बाहर था सिद्ध साहित्य, लेकिन राहुल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद से एक इतिहास यह भी बन गया कि अब वह हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल है और बाकायदा उसका विवेचन होता है।